Hey, very good evening, everybody. I welcome you all in this live public speaking competition in our CPS community. दोस्तों मैं संदीप वडेरा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस लाइव होने वाले पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन में। जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं, अगर पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बता दूं, ये कंपटीशन हमारी कम्युनिटी में सिर्फ 3 से 4 महीने में एक बार दोस्तों कंडक्ट होता है। दिस कॉम्पिटिशन वी कंडक्ट ओनली वंस इन 3 to 4 months। यस, जिसमें दो डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स होते हैं। राउंड नंबर 1 जो आपके ग्रुप्स में कंडक्ट किया गया, जिसमें आप लोगों ने अपने अपने प्रेजेंटेशंस को सबमिट किया और उन अप्रोक्सीमेटली 100 स्पीकर्स में से करीब 30+ स्पीकर्स को हम लोगों ने चुना राउंड नंबर 2 के लिए। दोस्तों यस, करीब 32 स्पीकर्स को हमने चुना राउंड नंबर 2 के लिए। और वो 32 स्पीकर्स आज इस लाइव पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन में परफॉर्म करेंगे अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस को, जो उन्होंने तैयार करी हमारे कोचेस के साथ, हमारे साथ पिछले कुछ हफ्तों के अंदर। आप शोकेस करें, वो सारे स्पीकर, सारे वॉरियर्स शोकेस करेंगे अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन, अपनी कला को, अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को, अपने कंटेंट को, अपने इमोशंस को। जितने भी चीजें आपने इस प्रोग्राम में मेरे साथ सीखी पिछले 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, आज हमारे वॉरियर्स इस कंपटीशन में उन सारी चीजों को, उन सारी टेक्निक्स को यूज करने की कोशिश करेंगे और अपना बेस्ट वर्जन देंगे। तो दोस्तों, माय वॉरियर्स, माय स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? क्या आप सभी लोग रेडी हैं इस कंपटीशन में अपना बेस्ट शॉट देने के लिए? एवरीबॉडी, आर यू रेडी फॉर दैट? यस। क्या सभी वॉरियर्स, सभी कंपटीशन पार्टिसिपेंट्स, राउंड 2 सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स रेडी हैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए? राइट डाउन रेडी गाइस, एवरीबॉडी राइट डाउन रेडी इन द चैट बॉक्स। कुछ रूल और रेगुलेशंस मैं आपको बता दूं इस कंपटीशन के। इससे पहले कि मैं अगले 1 मिनट में कंपटीशन शुरू करें, हम लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं आपको बता दूं। इस कंपटीशन को होस्ट करेंगे हमारे फीडबैक एक्सपर्ट, हमारे प्रैक्टिस एक्सपर्ट मिस्टर शजी एलवी। बहुत एक्सपीरियंस कोच है, हमारे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वो इस पूरे इवेंट को होस्ट करेंगे। आई विल बी द जज ऑफ द इवेंट। हर पार्टिसिपेंट का नाम एक बार, मैक्सिमम 2 बार अनाउंस किया जाएगा। आपको अपने कैमरास को, अपनी स्क्रीन्स को, अपने माइक्रोफोन्स को रेडी रखना है ताकि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना हो। और जैसे ही आपका नाम अनाउंस हो, आपकी वीडियो को इमीडिएटली हम लोग फ्रंट पे लेके आएंगे। अगर किसी वजह से आपकी वीडियो नहीं आ पा रही है या आपकी वॉइस नहीं आ रही, तो चैट बॉक्स में हमारी टीम को जरूर बताएं कि मैं यहीं पे अवेलेबल हूं। बिकॉज बहुत बार हमारी टीम आपको ढूंढ रही होती है कि आपकी वीडियो ऑन है या नहीं है। तो हमारी टीम को बताइए यस आई एम अवेलेबल हियर, ताकि हमारी टीम इमीडिएटली आपको फ्रंट पे लाए, स्टेज पे लेके आए, फ्रंट कैमरा पे लेके आए और आप सबके सामने अपनी प्रेजेंटेशंस को डिलीवर कर पाए। हर प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद हमारी टीम मिस्टर शजी अलवी उनका टाइमिंग अनाउंस करेंगे कि आपका कितने ड्यूरेशन का प्रेजेंटेशन रहा। द बेस्ट टाइमिंग इज बिटवीन 60 to 90 सेकेंड्स और द 90 सेकेंड इज वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग्स जो आपको यहां पर इस्तेमाल करना है। जितना ज्यादा वेरिएशन टाइमिंग से होगा, उतना ज्यादा मार्क्स डिडक्शन के चांसेस आपके बढ़ेंगे। आपको किन किन एरियाज पे मार्क्स मिलेंगे? आप सबको मार्क्स मिलेंगे आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, आप सबको मार्क्स मिलेंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, आपकी एक्सप्रेशंस, आपकी टोनालिटी, आपने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, क्या आपने 7 गोल्डन रूल्स जो मैंने सिखाया आपने उसको यूज किया कॉम्पिटिशन में। इन सभी चीजों के आपको स्कोर मिलेंगे और एवरेज स्कोरिंग के बाद हम अनाउंस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज नहीं, नेक्स्ट सेशन में जब हमारा होगा तो अनाउंस करेंगे उन विनर्स के नाम जो इस कंपटीशन को जीतते हैं। राइट, तो गेट रेडी गाइस। अब मैं लेके आ रहा हूं स्टेज पे हमारे आज के होस्ट, जो इस पूरे इवेंट को होस्ट करने वाले हैं आपके लिए, एंड आई एम गोइंग टू बिकम द रोल ऑफ अ जज। तो लेट्स इनवाइट अवर प्रैक्टिस कोच, हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मिस्टर शजी अलवी। एक बार जोरदार तालियों से दोस्तों हमारी टीम को, मिस्टर शजी अलवी को इनवाइट करते हैं। लेट्स हैव अ ग्रेट अप्लॉज फॉर हिम गाइस। जल्दी से एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर शजी अलवी के लिए। एंड आई एम गोइंग टू गिव हिम माइक नाउ। मैं उनको यहां से स्टेज फॉरवर्ड कर रहा हूं, माइक फॉरवर्ड कर रहा हूं। सो let me call him on stage. Mr. Shaji, if you can switch on your camera, please. Yes, he's here.
So guys, all the very best to all the participants. सभी participants को all the best. Please put yourself in the spotlight mode. Yes, we are. Let me unpin my video from here. Okay. So let's start the competition, guys. All the best to all the participants here. A very good evening to all my dear CPS warriors. आज वाकई में वॉरियर्स का दिन होने वाला है. So welcome to all of you to this public speaking competition final round. सबसे पहले संदीप सर गुरु के बारे में बोलना चाहूंगा वाकई में कि जब संदीप सर बोलते हैं तो वर्ड्स अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं. Thank you संदीप सर for giving me this opportunity. Thank you संदीप सर लॉट. तो आइए दोस्तों इस पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं. आप सारे रूल्स सुन चुके हैं. टाइमिंग आपको पता है 60 to 90 सेकंड्स का हमारा टाइम रहने वाला है. यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए टाइम नोट करूंगा. हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, दिस इज द फॉर्मेट. तो बी रेडी. सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट पार्टिसिपेंट को इनवाइट करना चाहूंगा ऑन स्टेज. बुलाना चाहूंगा उनको, मिस्टर सविंदर पाल जी. Hello. जी Hello, सविंदर, sir. गुड इवनिंग. हाउ आर यू सर? I am fine, sir. How are you? टॉप ऑफ द वर्ल्ड सर. सविंदर जी रेडी अपनी प्रेजेंटेशन सर? जी सर, जी सर. ओके, मैं आपका टाइमर स्टार्ट करूंगा जैसे आप स्टार्ट करेंगे. प्लीज जी सर. हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी. दोस्तों, बसंत पंचमी की बहुत बहुत मुबारक. बात उन दिनों की है जब मैं एक छोटा बच्चा था. बचपन से मैंने देखा लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी. मेरे माता पिता ने कितना स्ट्रगल किया, कितनी कुर्बानियां दी, लेकिन भगवान से जब भी वो मांगते थे तो सिर्फ मेरे लिए मांगते थे. वो कहते थे, हे सच्चा पातशाह, साडे पुत्र ਨੂੰ बहुत ਵੱਡਾ आदमी बनाई, ਇਹਨੂੰ कदी किसी गल की कोई कमी ना होवे और ये सारियां खुशियां इन्हों मिलन. और वो समय आया जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में गया और एक के बाद एक तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता हुआ मैंने देखा कि पहले मैंने अपने शहर में बेस्ट टाउन प्लानर का अवार्ड हासिल किया, फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट टाउन प्लानर बन गया और उसके बाद स्टेट अवार्ड के लिए हमें चंडीगढ़ बुलाया गया और आई वाज अमंग द पंजाब 5th बेस्ट टाउन प्लानर. और उस स्टेज पर टैगोर थिएटर की स्टेज पर खड़े होकर जब मुझे अवार्ड दिया जा रहा था, प्रेस थी, पब्लिक थी, तालियां थी और मैंने माइक पकड़कर उस स्टेज पर कहा कि पापा, आपका बेटा आज बड़ा आदमी बन गया है. लेकिन अफसोस उस समय मेरे पेरेंट्स इस दुनिया से जा चुके थे. दोस्तों, अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों की कदर कीजिए, संभालिए उन्हें, क्योंकि समय नहीं, लोग गुजर जाते हैं. कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता. इस इतने बड़े हैप्पीएस्ट मोमेंट में उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं मेरे साथ थी, आज भी हैं, रहेंगी. दोस्तों, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद. मैं आपका सविंदर पाल. बसंत पंचमी की फिर से बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. सविंदर जी, ग्रेट स्टार्ट सर. बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन. आज वाकई में शब्द नहीं बोले आप, आज जज्बात बोले आपके. बहुत जबरदस्त. टाइमिंग थोड़ा सा हमारा जो है 2 मिनट को टच हो गया टाइमिंग, तो 1 मिनट 59 सेकंड्स हमारा टाइमिंग रहा. बट इट वंडरफुल स्टार्ट विद अ लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ एनर्जी. ग्रेट. तो आइए दोस्तों, लेके आता हूं मैं आपको नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के पास. दैट इज डॉक्टर जुल्फिकार. Zulfikar sir, please unmute yourself, please. Good evening. Very good evening, sir. Ready? Yes, sir, ready. To start? Please start, sir.
मेरे जीवन का सबसे सुखद जो समय था, उस समय था जब मेरा विश्वविद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ था, और जहां कंपटीशन 10,000 लोगों के बीच में था, और मेरा पहला जो लिस्ट में नाम मैंने देखा, उसमें मुझे नाम नहीं मिला अपना। दूसरी लिस्ट देखी, उसमें भी मेरा नाम नहीं मिला। तीसरी लिस्ट देखने के बाद भी मैं हताश हो गया, परेशान हो गया। लेकिन उसके बराबर में एक छोटी सी लिस्ट लगी हुई थी, उसमें तीसरे नंबर पर मेरा नाम था। मैं अपने नाम को बार बार देख रहा था और बार बार परेशान हो रहा था कि मेरा ही नाम है। और जब मुझे यकीन नहीं हुआ तो मैंने उसको करीब जाकर देखा, तो मेरा ही नाम था। उस समय मेरा जो हाल था, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे और मैं परेशान होने लगा। वहां पर जो मेरे साथी थे, वो मुझे देखने लगे, बोले तुम इतना कांप क्यों रहे हो? मैंने कहा मेरा 10,000 स्टूडेंट्स में मेरा नाम आया है, ये मुझसे जो है बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। उस समय मेरे साथियों ने मुझे ढांढस बनाया और मुझे लगे, बोले जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो मेहनत करते हैं। तुमने सच्चे दिल से मेहनत की, तो मेहनत का फल आज आपको प्राप्त हुआ है। तो कभी भी हम अगर जीवन में मेहनत करेंगे और मेहनत सच्चे दिल से मेहनत करेंगे, तो हमें अवश्य कामयाबी मिलेगी। यही जीवन का यथार्थ है, हमें इसी को याद रखना चाहिए साथियों। अगर हम जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो हमें हमेशा याद करना चाहिए कि हमें कामयाब होने के लिए मेहनत करनी है। धन्यवाद। जुल्फिकार सर, 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, एकदम बुल्स आई टाइमिंग आपका, बहुत अच्छा। और वाकई में आज स्टेज भी आपका, माइक भी आपका, जबरदस्त आवाज के साथ, ग्रेट स्टार्ट सर। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से मैं आपको लेके चलता हूं। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ममता मैम। ममता मैम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस। Very good morning, sir. वेरी गुड इवनिंग मैम। आर यू रेडी? Yes. बिफोर वी स्टार्ट, क्या आप अपने कैमरे को एडजस्ट करना चाहेंगे? कैमरा एंगल थोड़ा सा आपका फोकस, आउट ऑफ फोकस हो रही है, थोड़ा सा आप कट रही थी। इसको लैंडस्केप मोड में आप लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू टेक इन लैंडस्केप मोड? Yes, sir. बेटर बेटर। Good now, better now. Perfect. Perfect. All right, Mamta ma'am, stage is yours. Please Okay, thank you, sir. A very good morning, everyone. I am Mamta Mehendiretta. Friends, it is about October 2009 when I taught some students at my home English for graduation and post-graduation classes. One day, a reputed person, Dr. Umadat Sharma from Luxor, came to our home to meet my husband. As I welcomed him, and when I was preparing tea for them both, he asked about my interests, qualification, and got to know that I'm interested in education. So he said, I still remember, he said to me, बेटा अगर प्रयोग ना करें तो प्रतिभा को जंग लग जाता है, आपको टीचिंग के लिए ट्राई करना चाहिए. I suggest BSM PG College Roorkee. There is a vacancy for English teacher. I was convinced and I applied for that. To get that, I faced written exam and interview both. And then I was waiting for the result. After 2 days, I was called there and I was just happy to get that I was selected for the job. It was my first job. So it was the happiest moment of my life. I still get energized from within to get that. I'm Mamta. Thanks for watching. ममता मैम, अगेन बुल्स आई प्रेजेंटेशन टाइमिंग में 1 मिनट एंड 31 सेकेंड्स। डर को पीछे छोड़ के आप चल पड़ी हैं, अपने आवाज को आप आगे बढ़ा के आ रही हैं। वंडरफुल, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो आइए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं अगले पार्टिसिपेंट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट किशोर जी। किशोर जी, अनम्यूट योरसेल्फ। वेरी गुड इवनिंग। Thank you, sir. किशोर जी, Very good evening.
वेरी गुड इवनिंग। कैमरा एडजस्ट करना चाहेंगे आप? अपना कैमरा एंगल अपना एडजस्ट कर लेंगे? स्क्रीन रोटेशन अपना ऑन कर लीजिए, क्योंकि वो ओके सर, अभी ठीक है सर? नहीं सर, अभी ठीक नहीं है। आपको कैमरे को टिल्ट करना पड़ेगा। यस यस, हाँ, टिल्ट। इसको हमें टिल्ट करना पड़ेगा सर, मोबाइल को टिल्ट करना पड़ेगा। लैंडस्केप मोड में हॉरिजॉन्टल, हाँ ऐसे करना पड़ेगा। हाँ बेटर है सर। उसमें आपका ये ठीक है कुछ सर। इशू आ रहा था। जी राइट किशोर जी, रेडी? जी सर। प्लीज स्टार्ट। हे, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो दोस्तों, बात उस दिन का है जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग किया था, और मैं लगातार 6 मंथ काम करके डायमंड रैंक अचीव किया था। और जब कंपनी का रिकॉग्निशन प्रोग्राम हुआ, तो मुझे हर अचीवर का साथ मुझे भी स्टेज में बुलाया गया, और पूरा हॉल ताली बज रहा था। जैसे ही मैं स्टेज में उठ गया, तो सीएमडी सर मुझे मुझे गले लगा लिया और कान में थपथपा कर मुझे बोला, किशोर जी आप बहुत अच्छा कर सकता है, और मैं चाहता हूं कि आप आगे में बहुत अच्छा कीजिए और बहुत ही जल्दी कंपनी का टॉप लेवल अचीव कीजिए। तो दोस्तों, उस दिन का जो मोमेंट मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। আৰু সেইদিনাখনৰ যিটো মুহূৰ্ত মোৰ বহুতে মনত ৰাখিবলগীয়া, মই কেতিয়াও নাপাহৰো। तो दोस्तों, मैं था आप लोग का दोस्त किशोर कुमार बर्मन। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिस्टर जी आप म्यूट पे हैं। किशोर जी किशोर एक सर, बात किशोर जी एक बात बताइए, मैंने आपकी इससे बहुत बेटर प्रेजेंटेशंस देखी हैं, मतलब राउंड वन वाली जो प्रेजेंटेशन थी या और भी बेटर प्रेजेंटेशंस थी। सो आज बट कंपटीशन के पॉइंट से जब मैं देख रहा हूं, तो डिड यू प्रैक्टिस गुड? आपने बढ़िया प्रैक्टिस करी इसके लिए, नहीं या टाइम नहीं मिल पाया, क्या हुआ? नहीं सर, एक्चुअली मैं रनिंग में था। मैं जस्ट थोड़ा पहले ही पहुंच गया, 10 मिनट पहले मैं घर पहुंचा। अच्छा नहीं, तो लेकिन इसलिए बट मैं हमने तैयारी के लिए तो 10 दिन दिए थे ना, पूरा 10 डेज थे हम लोगों के पास तैयारी के लिए। क्योंकि मैंने इससे बहुत बेटर प्रेजेंटेशंस देखी हैं, आपकी देखी हैं, इससे बहुत जी बेटर बेटर देखी हैं, बहुत पावरफुल प्रेजेंटेशंस देखी हैं। एनीवेज चलिए, इट वाज अ कॉम्पिटिशन। क्या टाइम हुआ शैली सर? 1 minute 40 seconds। 40 सेकंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो आइए दोस्तों, मैं अगले पार्टिसिपेंट को आपके सामने लेके आना चाहूंगा। द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिस्टर गुरमेल सिंह। जब तक मैं बाकी सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने कैमरा एंगल को पहले से रेडी करके रखें, फोकस कर रखें, राइट एंगल से उसको सेट कर रखें, सो दैट वी कैन क्विकली स्टार्ट। यस, गुरमेल सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Yes, sir. वेरी गुड इवनिंग गुरमेल सर। Very good evening, sir. जी, रेडी व्हेन यू आर सर, स्टेज इज योर्स, प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. Start off. जय हिंद दोस्तों, मैं थोड़ा अपना गुरवीर सिंह। दोस्तों बात उਦੋਂ ਦੀ है जब मैंने +2 पास किया और मैं हायर एजुकेशन के लिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वहां पर मैं हॉकी टीम का पार्ट बना और कल्चर एक्टिविटी में भी भाग लेता रहा। दोस्तों जैसे ही मैंने बीएससी की डिग्री हासिल की, मेरी जॉब भी यूनिवर्सिटी में ही लग गई। दोस्तों तनख्वाह 5,000 के आसपास थी। और दोस्तों मैं ड्यूटी भी मेरी फील्ड में थी और मैं अलग अलग गाँव में जाता, किसानों को इकट्ठा करता और उनको ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताता। तो मेरी काम को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने मेरी प्रमोशन कर दी।
दोस्तों पहली बार यूनिवर्सिटी के कैंप्स में एक बहुत बड़े किसान मेले का आयोजन किया गया। वहां पर दोस्तों 10,000 के आसपास किसान पहुंचे। जब मेरे को सम्मानित किया जा रहा था, वो सभी उठकर ताली बजा रहे थे। दोस्तों पहली बार मेरे पिताजी स्टेज पर आए। उन्होंने 10,000 लोगों के सामने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, हमें तुम पर गर्व है। तो ये पल मेरी जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था, खुशी भरा पल था। आज भी जब मैं इस पल के बारे में सोचता हूँ, मेरे अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी फ्लो हो जाती है। मेरे को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Well done, बहुत अच्छा, very nice. Bullseye presentation again, 1 minute and 31 seconds. Wow. Wonderful timing. वाकई में कुछ बातें जबान से नहीं बोली जाती हैं, दिल से बोली जाती हैं, और आपने दिल से आज अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट को एक्सप्लेन किया। ग्रेट सर, वंडरफुल। थैंक यू। So the next participant I would like to call upon Dr. Kapil. Yes. Kapil ji, please unmute yourself. Very good evening, Kapil sir. Good evening, sir. So Kapil ji, ready? Ready, sir. Please start. Hey, very good evening, everybody. गजानन महाराज की जय, नमस्ते। ये उन दिनों की बात है जब मैं फाइनल पास हो गया था और मैंने प्रैक्टिस चालू कर दी थी। पापा आए और बोले आपको शादी करना है, क्या करना? तो लड़की देखना चालू किया, लेकिन किसी ने पसंद नहीं किया क्योंकि 100 किलो का वेट था और मेरा मुंह इतना जाड़ा था। तो क्या करना? तो हम जिम गए, जिम में थोड़ा वेट कम करने की कोशिश की, थोड़ा वेट कम हुआ। फिर हम इंदौर गए, वहां पे हमने 2 दिन में 10 लड़कियां देखी, एक लड़की पसंद आई जो डॉक्टर थी। फिर हम घर पे आए, घर पे आने के बाद में उनका 2 दिन के बाद में फोन आया कि हम आपका घर देखने आ रहे हैं। वो लोग आए, बैठे, उन्होंने घर देखा, क्लिनिक देखा, सब देखा। देखने के बाद में पापा बोले कि अब पक्का कर दे। पसंद तो थे, पापा बोले पक्का करते। तो दोस्तों ने उन्होंने जो जवाब दिया वो मेरा हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ हो गया। वो डायरेक्ट बोले कि आप सगाई कर दे। उन्होंने अंगूठी भी लाई थी, मैंने ये उस दिन ड्रेस पहना था, ये मैंने आज भी पहना है। वो मेरा हैप्पीएस्ट दिन मेरा लाइफ था। सब खुश थे, मैं भी खुश था क्योंकि मेरी सगाई होने वाली थी और मेरी शादी होने वाली थी। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका डॉक्टर दोस्त कपिल गुजराती। मिलते हैं आप अगले सेशन, तब तक के लिए गुड। बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन, वेल डन। आवाज जब सच से निकलती है सीधा दिल तक पहुंचती है। बहुत बढ़िया दिल वाली प्रेजेंटेशन आपने दी है अपनी। 1 minute and 20 seconds, वंडरफुल टाइमिंग। अभी पेशेंट को रुका के किया मैंने, क्लिनिक चालू है, पेशेंट बाहर बैठे हैं। अच्छा। What dedication. क्या बात। चलिए, कंटिन्यू विद द पेशेंट सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, वंडरफुल। So, आइए दोस्तों, मैं अगले पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगा आपके सामने। दैट इज मिस्टर प्रकाश कनौजिया। प्रकाश जी, अपने आप को अपना कैमरा स्टार्ट कीजिए। यस। वेरी गुड इवनिंग प्रकाश जी, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर। तो प्रकाश जी, रेडी? जी सर। ऑलराइट, स्टेज आपका है, प्लीज स्टार्ट। हे गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दोस्तों, मुझे आज भी याद है, बात उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। कुछ समय बाद हम दोनों डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला, गुड न्यूज है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लगभग 7 महीने बाद अचानक मेरी वाइफ के पेट में दर्द होने लगा और दर्द कुछ इतना बढ़ा कि वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। हम सभी घबरा गए। उसको इस तरह से रोता चिल्लाता देखकर पास पड़ोस की औरतें इकट्ठा हो गई, उसको घर में ले गई। थोड़े समय बाद मेरी माताजी घर से बाहर आई और बोली, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, लड़का पैदा हुआ है। इतना सुनते ही मैं दोनों हाथ जोड़कर उस मालिक का धन्यवाद किया जिन्होंने
मेरी झोली में दुनिया की सारी खुशी डाल दी थी। यह पल मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल था, सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। दोस्तों, आज भी जब मैं इस पल के बारे में सोचता हूँ तो एक अलग सी खुशी महसूस होती है। आप सभी ने मुझे धैर्य के साथ सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज कहानियां नहीं, आज सिर्फ मतलब जज्बा, मतलब आज कहना चाह रहा हूँ, आज स्पीच नहीं, आज कहानियां, जज्बात, इमोशंस, जुनून आएगा। बहुत बढ़िया आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी। प्रकाश जी, मैं आपको स्पेशल चांस दिया था एक्चुअली राउंड 1 के अंदर। मैं देखना चाहता था आप राउंड 2 पे कैसा परफॉर्म करते हैं, राइट? बट आपने मेरी उम्मीद को खरा उतारा, आपने मुझे डिसअपॉइंट नहीं करा। इसके लिए आपके लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्मेंस आपने दिया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सुपरस्टार अभी बन रहा है, रिजल्ट तो बाद में ही आएगा ऑब्वियसली, बट मेरी जो उम्मीदें थी उससे कहीं गुना बेटर आप आगे निकले। वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। थैंक यू सर। 83 सेकंड्स आपका टाइमिंग, तो टाइमिंग आल्सो वंडरफुल। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आपको लेके आता हूं, दैट इज मिस्टर राकेश रावत। वेरी गुड इवनिंग राकेश जी, हाउ आर यू? Hello, sir. I'm audible, sir. Yes, you are audible. Okay, Yes, sir. Rakesh Very sir, good morning. start करें। Yes, sir. Yes, sir. All right, please start. हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आपका अपना राकेश रावत। दोस्तों, उन दिनों की बात है जब मैं प्रयागराज में रह करके अपने भविष्य की तैयारी कर रहा था, करियर बनाने की तैयारी कर रहा था। बहुत सारे एग्जाम मैंने दिया और लगातार 4-5 साल तक मैंने तैयारी करने के बाद इतने एग्जाम दिया कि किसी में भी सफलता मिल नहीं रही थी। लेकिन सन 2020 का नवंबर के 28 नवंबर का वो दिन मुझे आज भी याद है, जिस दिन मुझे पहली नौकरी मिलने का ऑफर मिला, वो भी गवर्नमेंट जॉब, अच्छी जॉब। वो दिन मेरे जीवन का एक हैप्पीस्ट मोमेंट कह सकते हैं, पूरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन कह सकते हैं। और वो मेरे जीवन का इतना अच्छा दिन था जिसके बाद मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज मैं अपनी सफलता को हर व्यक्ति के सामने बताता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, मैं इतना बताना चाहूंगा कि अपने जीवन में कभी भी हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। और कभी भी जितनी भी मजबूरियां हो, चाहे इतनी भी परेशानियां हो, कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, संघर्ष करने पर ही सफलता मिलती है। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मैं आपका अपना राकेश रावत। थैंक यू, नमस्कार। राकेश जी, 1 मिनट एंड 15 सेकेंड्स, टाइमिंग बहुत अच्छा है आपका। और वाकई आज अंदर से आपने अपनी फीलिंग्स को निकाला है। दैट इज वंडरफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मोमेंट। थैंक यू सर। तो राकेश जी की इस प्रेजेंटेशन के बाद चलते हैं द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, दैट इज मिस्टर पंकज शर्मा। पंकज जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो जी पंकज जी, रेडी? सर, एम आई ऑडिबल सर? यस, यू आर ऑडिबल, बिल्कुल सही। हेलो जी पंकज जी, आप ऑडिबल हैं। गाइस, सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी माइक की सेटिंग पहले करके रखें, क्योंकि ये आपके स्कोर कार्ड में सब कुछ ऐड हो रहा है। सर, एम आई ऑडिबल? यस सर, स्टार्ट। यस, प्लीज स्टार्ट। हे गुड मॉर्निंग दोस्तों। बात उन दिनों की है जब जेब बिल्कुल खाली और सपने बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। मुझे ऐसा लगा करता था कि मानो सभी लोग आगे निकल चुके हैं और मैं अभी भी पीछे खड़ा हूं। उधर मेरे घर वालों की खामोशी मेरे लिए बहुत बड़ा शोर बन चुकी थी। कभी कभी ना, आईने के सामने मैं खड़ा होकर खुद से यह सवाल पूछा करता था कि कहीं मुझ में ही कोई कमी तो नहीं।
दोस्तों हर किसी के लिए ना जिंदगी में खुशी का मायना अलग अलग होता है। किसी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी तो किसी के लिए छोटा सा गिफ्ट। दोस्तों आज भी मुझे याद है वो शाम जब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई और अचानक से आगे से एक आवाज आती है, पंकज शर्मा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम पीएससी। पंकज शर्मा, यू आर हायर्ड एज लेक्चरर। तो फिर क्या था, मैं जोर से चिल्ला उठा और भागता हुआ अपनी मां के कमरे में जाकर उन्हें मैंने जोर से गले लगाया। मेरी मां ने भी बहुत खुशी से मुझे कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। मैंने दौड़ते हुए गया और मैंने अपनी मां को गले से लगाया। मैंने अपनी मां को डोगरी में कहा, बेबे उन तेरा पुत्र ना अपने पैरों पर खड़ो ही गया। तो मेरी मां ने भी मुझे कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। दोस्तों भले ही वो दिन पुराने हो गए हों, लेकिन मुझे उन दिनों की खुशी आज भी मेरे दिल में है। तो दोस्तों मुझे इतने प्यार से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। So 1 minute and 25 seconds. Good timing. Good timing. बहुत अच्छा आपका टाइमिंग है यहाँ पे. And a beautiful moment that you have shared. Great, sir. Great. पंकज जी आपकी इस प्रेजेंटेशन के बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ. पंकज जी एक फीडबैक छोटा सा दूंगा. देखिए जब कुछ गलती होती है ना, वो गलती ऑडियंस को तब तक मालूम नहीं पड़ती जब तक हम उस पर रिएक्ट नहीं करते. पंकज जी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट है? जब हम रिएक्ट कर देते हैं ना एकदम से, ओ शिट, अरे ये क्या हो गया, या हम रिएक्शन देते तब एक्चुअली ऑडियंस को बताता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ. तब तक किसी को मालूम नहीं पड़ता है. आई थिंक थोड़ा सा बिजी हो गया. एनीवेज लेट्स कंटिन्यू विद द कॉम्पिटिशन गाइस. गुड पंकज जी. बट So the next participant I would like to call upon Rajendra Soji. Rajendra ji, please unmute yourself. Good evening, sir, both of you. Very good evening. तो राजेंद्र जी रेडी? Yes, sir, ready. All right. स्टेज आपका है, माइक आपका है, प्लीज स्टार्ट. Okay. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र. दोस्तों आज मैं आप सबों के बीच अपने जीवन के उस पल के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने गलत मुझे क्या यार चक्कर होता है, उसमें अंदर आवाज से नहीं आती, पूरी इसमें तरह आवाज बदल आती है, दिया. फिर डबल डबल आवाज माँ ऐसे आप ही है. हेलो सर. कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू. सर कैन आई रिस्टार्ट? एक्चुअली गेट डिस्टर्ब एक्चुअली. एक्चुअली कोई बीच में और बोल गया था, उनका वॉइस हम म्यूट नहीं कर पाए थे. यस यस यू कैन कंटिन्यू. यस सर, आई एम गोइंग टू रिस्टार्ट. जी ओके. ओके. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र. दोस्तों आज मैं आप सबों के बीच अपने जीवन के उस पल के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने मुझे अंदर से पूरी तरह बदल दिया. दोस्तों वह पल ना कोई पद या प्रमोशन का था, वह पल ना कोई पुरस्कार पाने का था, और ना ही वो पल कोई बड़ी जीत की थी. मुझे याद है कि मैं उस दिन बहुत घबराया हुआ था. सांसें तेज चल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था. घड़ी की हर सेकंड मुझे भारी सी लग रही थी, और दरवाजे के बाहर खड़ा मैं बस एक खबर का इंतजार कर रहा था. और फिर वह आवाज आई, एक छोटी सी आवाज, लेकिन इतनी ताकतवर जिसने मुझे अंदर से पूरी तरह बदल दिया. मैं समझ गया था कि आज मैं कुछ बन गया हूं, कि दोस्तों आज मैं एक पिता बन गया हूं. मुझे याद है वो पल मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पल में से एक है. जब मैंने पहली बार अपने बच्चे को गोद में उठाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया की खुशी एक छोटी से मुस्कान में समा गई है. उस छोटे से चेहरे ने मुझे सिखाया कि असली खुशी किसी शोर में नहीं बल्कि खामोश भरे उन पलों में होती है जो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं. और दोस्तों अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि उस दिन मैंने एक बच्चे को नहीं बल्कि खुद को एक जिम्मेदार पिता के रूप में जन्म लेते देखा है. धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए. ब्रिलियंट ब्रिलियंट अमेजिंग. बहुत बढ़िया. मेरी उम्मीद से बेटर प्रेजेंटेशन राजेंद्र आपने दी. वेल डन. बहुत बढ़िया. गुड थैंक जॉब. यू सर. थैंक यू सर. सर आज जो भी माइक पकड़ने आ रहा है वो सिर्फ बोल नहीं रहा है, वो महसूस करवा रहा है. आज सब इमोशंस के साथ है. मतलब बहुत बढ़िया. मतलब कुछ पार्टिसिपेंट्स तो दे आर डूइंग ब्रिलियंट जॉब जस्टिफाइंग द कंपटीशन. वेरी नाइस.
Kanchal. Rajendra Thank you, ji, sir. आपका timing also it's wonderful. 128 seconds, 29 seconds in fact. The timing is also wonderful. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो राजेंद्र जी की बात चलते हैं द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिस्टर संतोष त्रिपाठी। संतोष जी अवेलेबल? ओके, संतोष जी अभी अवेलेबल नहीं है। आप अपनी आईडी से अगर लॉगिन नहीं है जल्दी से मुझे दूसरे मैसेज कीजिए मुझे दूसरी आईडी से। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट दैट इज मिस्टर मुशीर। क्या सर मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। ओके मुशीर जी, मैं आपका टाइमर स्टार्ट करूंगा जैसे ही आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। प्लीज स्टार्ट। सर मेरी आवाज और बैकग्राउंड वगैरह सब क्लियर है ना? Perfect, कैमरे perfect. से Start. कर रहा हूँ मैं अपने मोबाइल के। सब क्लियर है, सब क्लियर है। ओके सर, तो हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब 1992 में मैं 7th क्लास में पढ़ा करता था। मेरे पेरेंट्स को ये पता चल चुका था कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में तो मैं एक्टिव हूँ, लेकिन स्कूल के अंदर मेरी पढ़ाई वैसी नहीं चल रही थी जिस तरह से होनी चाहिए। इसके बाद एक दिन मेरे ग्रैंडफादर यानी मेरे दादा ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहा, मुशीर अगर तुम इस साल क्लास में फर्स्ट आते हो तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। मैं बहुत खुश हो गया। उस दिन से दोस्तों मैं रात दिन मेहनत में जुट गया और मेहनत करने लगा। मेहनत कर करके मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया और जब मेरे सामने रिजल्ट आया तो मैं देखकर परेशान हो गया, क्यों तो मैं उस साल फर्स्ट नहीं आया था। मैं खुद से बहुत नाराज था। उसके बाद मेरा जो रिजल्ट था मैंने देखा कि मैं 2nd क्लास से पास हुआ था। वो रिजल्ट लेकर मैं अपने दादा के पास गया। मेरे दादा ने मेरे चेहरे के हाव भाव पढ़ लिए थे। उन्होंने मुझे करीब बुलाया, रिजल्ट पूछा। मैंने कहा दादा 2nd आया हूँ। उन्होंने मुझे गले से लगाया। गले से लगाने के बाद दुआएं दी और कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम इसी तरह मेहनत करो, एक दिन कामयाब हो जाओगे। और अपने पास से एक HMT की वॉच निकाल कर मुझे गिफ्ट की। दोस्तों, वो मेरे लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो अपना आपका दोस्त मुशीर इनामदार। Brilliant, brilliant, wonderful presentation, wonderful. थैंक यू सर। ये तो संदीप वडेरा सर, शाजी अलमी और बाकी टीम का सपोर्ट है सर जो मैं ये कर पाया, वरना मेरे जैसे तुच्छ मानुस के लिए ये करना पॉसिबल नहीं था। नहीं, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। आपने जो बैकग्राउंड क्रिएट किया, पीछे मैं देख रहा हूँ टीवी पे आपका मूवमेंट चल रहा है, मतलब ये दिस शोज एफर्ट एक्चुअली। हम ये जो छोटी छोटी चीजें करते हैं, बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, वेल ड्रेस्ड होके आते हैं, पीछे हमारा दिखता है, ये एफर्ट दिखाता है कि हमने एफर्ट किया है, हमने आगे कदम बढ़ाया कंपटीशन के पॉइंट से। हमने उसको कैजुअल नहीं लिया कि चलता है वाला एटीट्यूड नहीं है ना, जीतने वाला एटीट्यूड है। तो बहुत बढ़िया मुशीर, रियली इंप्रेसिव, गुड जॉब। मुशीर सर 130 सेकंड्स, टाइमिंग बहुत अच्छा है आपका। और वाकई में पब्लिक स्पीकिंग जो है, पब्लिक स्पीकिंग जो है ना, स्किल आपके अंदर नहीं, ये इनफैक्ट मुझे आपके अंदर का सर्टिफिकेट दिख रहा है। ये दिस इज अ सर्टिफिकेट। ओके, शुक्रिया। आप लोगों के एफर्ट्स और मेहनत है सर, उसके बगैर मैं ये नहीं कर पाता। थैंक यू टू द गुरु, थैंक यू। तो आइए मुशीर जी की इस प्रेजेंटेशन के बाद चलते हैं दोस्तों द नेक्स्ट प्रेजेंटर दैट इज डॉक्टर SM जी। वेरी गुड इवनिंग डॉक्टर SM जी, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? गुड इवनिंग, वेरी फाइन। आवाज आ रही है ना? लाउड एंड क्लियर सर, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, रेडी सर? हाँ जी, ओके। डॉक्टर साहब जैसे ही आप रेडी, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, टाइमर स्टार्ट कर दूंगा, प्लीज स्टार्ट। ठीक, ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर SM जी। जीवन का बचना भी खुशियों भरे नए दिन की तरह होता है। बात उन दिनों की है जब एक नौजवान को बीमारी से जानलेवा स्थिति हो जाती है और कई अस्पताल जाने के बाद भी बीमारी का पता नहीं चलता है। कानपुर में देर शाम हो गई
सभी लोग सोचने लगे अब क्या करें, सबके चेहरे उदास हैं, अब कहाँ जाएं। कुछ आंखों में तो आंसू आ गए हैं। तभी मैंने धीरज देते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रीटमेंट दिला के ही वापस जाएंगे। मैंने पुनः प्रयास किया, बड़े धैर्य से भागदौड़ की। रात्रि के करीब 12 बजे एक्सपर्ट डॉक्टर मिले। उन्होंने बीमारी का पता कर लिया और इलाज किया तो लाभ होने लगा। ओ मेरा लड़का बच गया, ओ मेरा दोस्त बच गया, ऐसे कह के खुश होने लगे। तभी एक व्यक्ति ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपका साथ मिलने पर हमें गर्व है। वही क्षण था साथियों जो हैप्पीएस्ट मोमेंट बन गया, जो आज भी मुझे खुशियां प्रदान करता है। संघर्ष से डरिए मत, क्योंकि वहीं से जन्म लेते हैं जिंदगी के वेरी ब्यूटीफुल हैप्पीएस्ट मोमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया डॉक्टर एसएम जी, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन, फुल ऑफ इमोशन। और सबसे बड़ी बात ये, आपने जो ड्रामेटाइजेशन का हल्का तड़का बीच में मारा ना, उसने एक्चुअली आपका स्कोर को एकदम से ऊपर बूस्ट किया। ओवरऑल अ ग्रेट प्रेजेंटेशन, गुड जॉब, वेल डन वेल डन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एसएम जी सर, ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं थी, ये अपनी जगह लेने का मोमेंट था। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। टाइमिंग भी आपका बहुत अच्छा है, 1 मिनट एंड 24 सेकंड्स, बुल्सआई प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। तो आइए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ। द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट नूर अफशा मैम। नूर अफशा मैम शायद अवेलेबल नहीं है। द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिस्टर माधव। माधव जी अपना कैमरा ऑन करिए। यस, अनम्यूट कीजिए माधव जी। यस सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? लाउड एंड क्लियर। माधव जी रेडी? यस सर, रेडी। ऑलराइट, प्लीज स्टार्ट। यस सर। हे गुड मॉर्निंग दोस्तों। बात उन दिनों की है जब मैं मेरे कॉलेज से मेरा सिलेक्शन हुआ था योग शिविर के लिए, और मैं कॉलेज से योग शिविर के लिए 4 दिनों के लिए गया था। योग शिविर होने के बाद फिर मैं अपने कॉलेज वापस आ गया। फिर कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक समारोह आयोजित किया गया था। उस समारोह में मुझे बुलाया गया था। उस समारोह में करीब करीब 400 विद्यार्थी थे। और व्यासपीठ पे हमारे कॉलेज के ट्रस्टी और मुख्याध्यापिका उप मुख्याध्यापिका थे। मुझे बुलाया गया था स्टेज पे वो प्रेजेंटेशन देने के लिए, वो जो 4 दिनों में मैंने क्या क्या किया। बट वो मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने पहली बार कभी मेरे लाइफ में मैंने प्रेजेंटेशन दिया नहीं था। बट उस टाइम मैं जैसे स्टेज पे गया तो मेरे हाथ पैर पूरे फूलने लगे थे, मेरी धड़कन तेज हो गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या प्रेजेंटेशन दूं। बट जैसे ही मैंने 2-3 लाइन आगे आगे बोलना चालू किया, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा। और मैंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि सारे जो स्टूडेंट थे वो खड़े होकर मेरे लिए क्लैपिंग करने के लिए, और व्यासपीठ पे जितनी ट्रस्टी और प्रिंसिपल थे वो भी स्टैंडिंग ओवेशन मुझे देने लगे। दोस्तों, ये मेरी जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। वो अभी भी मेरे दिलों में अभी भी बसा हुआ है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सर। थैंक यू। वेल डन वेल डन। माधव, आपने प्रूव करा कि गलत डिसीजन नहीं था हमारा आपको राउंड 2 पे लेके आने के लिए। आपने कंपटीशन को जस्टिफाई किया, वेल डन, गुड जॉब। सर एक्चुअली कल एक प्रैक्टिस सेशन था साजिद सर के साथ। उस टाइम पे मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था वो नए प्रेजेंटेशन के लिए। बट आज लुकिंग वेरी गुड, वेल प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन। टाइमिंग तो एक बार मिसेस शाह जी बताएंगे, बट गुड जॉब डन। माधव जी, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, प्रेजेंट होना जरूरी है, जो आपने आज करके दिखाया है। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी आपने। टाइमिंग भी आपका बहुत अच्छा है, 74 सेकंड्स के आसपास का आपका टाइम है। तो टाइमिंग भी आपका 60 to 97 के स्लॉट में रहा। वंडरफुल, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सो माधव जी के बाद नेक्स्ट प्रेजेंटर बुलाना चाहूंगा, दैट इज मिस्टर प्रमोद कुमार। प्रमोद जी अवेलेबल नहीं है। प्रमोद जी के बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, दैट इज मिस्टर मयंक साहू। यस, मयंक जी अनम्यूट कीजिए। वेरी गुड इवनिंग। अनम्यूट कीजिए मयंक जी, अनम्यूट।
गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मयंक जी। तो मयंक जी रेडी? यस सर, रेडी। ओके, स्टेज इज योर्स, प्लीज स्टार्ट। यस सर। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं मयंक साहू और आज मैं आप सभी लोगों के साथ अपनी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, बात उन दिनों की है जब कोरोना का समय चल रहा था, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, सब कुछ बंद था, सब यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बंद थे, मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो रहा था। तब एक दिन मार्केट में मेरी कॉलेज की एक प्रिंसिपल से मुलाकात हुई थी। तो वो प्रिंसिपल ने मुझे बोले थे कि बेटा आजकल क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको बताया था कि मैं आजकल यूट्यूब में वीडियोस डाल रहा हूँ और कंपोजिंग कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे फिर कहे थे कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। उसके लिए उन्होंने मुझसे कहे थे कि जेजेटीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स चालू हैं, तो वहां पर एडमिशन ऑनलाइन ले सकते हो। तो वहां पर मैंने ऑनलाइन एडमिशन ले लिया और फिर 4 सालों तक के मैंने कड़ी मेहनत किया। और कड़ी मेहनत करने के बाद में फिर अंत में फरवरी सन 2025 में मेरे हाथ में एक डिग्री आई जिसमें लिखा हुआ था कि यू हैव बीन सक्सेसफुली अवॉर्डेड पीएचडी। तो इस तरीके से संगीत के क्षेत्र में मैंने पीएचडी कर लिया। और किसी भी क्षेत्र में दोस्तों पीएचडी करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, दिस वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन माय लाइफ। और इस तरीके के मोमेंट आदमी जिंदगी भर नहीं भूलते। दोस्तों, मैं हूं मयंक साहू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी वेरी मच। वाह, अमेजिंग मयंक। मयंक, यू आर पीएचडी इन म्यूजिक, बट मतलब प्रेजेंटेशन तो ऑब्वियसली आपने इंप्रूव करा ही, बट आपका गाना कभी नहीं, आपका संगीत कभी सुना नहीं हमने। यस सर। जब आप सर पसंद करें तब। किसी दिन अगर आप जीतते हैं तो चाय मीट में डेफिनेटली आपका म्यूजिक सुनना चाहेंगे। यस सर। जो चाय मीट होगी, अगर आप इनकेस जीतते हैं, राउंड 2 में सेलेक्ट होते हैं, मतलब जीत जाते हैं और सुपरस्टार बन जाते हैं, तो राउंड 2 जो चाय मीट होती है वहां पे मैं सभी पार्टिसिपेंट से पर्सनली मिलता हूं, ऐसे डिस्कशन होती है, बातचीत होती है, सेशन नहीं होता। तो वहां पे डेफिनेटली आपसे आपका संगीत सुनना चाहूंगा। मैंने आपको देखा है सितार के साथ, आपने एक वीडियो प्रेजेंटेशन दिया था, तो सुनना भी चाहूंगा किसी दिन, ठीक है ना सर? लेकिन बहुत यस सर, पीछे मेरी ट्रॉफीज रखी सर ये। वाह वाह वाह, you're gifted for music, का मतलब है ना, कैसे हो, क्या बात है। गुड, कंटिन्यू। व्हाट इज द टाइमिंग मिस्टर शरी? 1 minute and 26 seconds। वेरी नाइस, वेरी नाइस। माइक भी आपका, स्टेज भी आपका, वक्त भी आपका मयंक साहू जी। ग्रेट प्रेजेंटेशन। तो आइए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ। द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आई लाइक टू कॉल अपॉन नेत्राम जी। नेत्राम जी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। रेडी नेत्राम जी? यस सर, आई एम रेडी। वंडरफुल, चलिए प्लीज स्टार्ट। आई यस, आई लव यू टू। सर आई एम स्टार्ट। ओके। आई लव यू टू। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं 6th क्लास में, उम्र तो कुछ कम थी लेकिन दिल किसी के लिए जोर से धक धक करने लगा। दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं स्कूल में पढ़ता था। दोस्तों, मुझे एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। जब भी मैं उससे मिलता, जब भी मैं उसको देखता, तो ऐसा लगता था जैसे मेरे दिल के तार जुड़ गए। दोस्तों, ये सिलसिला, ये कहानी, ये लैला मजनू की कहानी लगभग 4-5 साल तक चलती थी। इस दौरान सैकड़ों लव लेटर्स लिखे गए, घंटों मेरे बाबू ने खाना खाया था, ये सब चलता रहा। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी में कोई वासना नहीं थी, ये सिर्फ प्यार था, दिल से दिल का रिश्ता था। फिर एक दिन हमने फैसला किया मिलने का। दोस्तों, मेरा जन्मदिन था, वो मुझसे मिलने भगवान को जल चढ़ाने के बहाने एक मंदिर में गई। उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, दिल तो धड़क रहा था लेकिन मिलने की बेचैनी थी। दोस्तों, मुझे उसने बर्थडे विश करते हुए एक गुलाब का फूल मुझे यूं दिया और मेरी आंखों में आंखें डाल करके मुझे बर्थडे विश करते हुए कहा, आई लव यू, आई लव यू। कहा कि आंखों में खुशी, होठों पे हंसी, गम का कभी नाम ना हो, खुशियों से भरा हो हर दिन, इन खुशियों की कभी सामना हो। दोस्तों, वो पल जब मैं उसको निहार रहा था, मैंने देखा कि वो मुझे देख रही, वो मुझ में खोई हुई है। मैंने उसको बाहों में ले लिया
उस पल दो आत्माएं एक थी, दो शरीर एक थे, सांसें एक थी, दिल की धड़कन एक थी। दोस्तों उस पल ऐसा लग रहा था मैंने दुनिया की सारी खुशियां बाहों में भर ली। दोस्तों वो पल, वो हसीन पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे खास पल था। और आज जब मैं उसको सीपीएस कम्युनिटी के सामने शेयर कर रहा हूं तो मेरी खुशियां दोगुनी हो गई। धन्यवाद दोस्तों, आप सब ने मुझे सुना, इस खूबसूरत पल को मेरे साथ सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेत्राम जी, 2 मिनट्स। आपकी प्रेजेंटेशन में काफी इमोशंस थे, बहुत बढ़िया। बोलने का मतलब अंदाज ही बता जाता है कि आवाज आम है या खास है। तो आवाज तो बहुत जबरदस्त थी, इमोशंस में बह गए थे, और टाइमिंग हमारा थोड़ा सा यहाँ 2 मिनट चला गया, बट वंडरफुल प्रेजेंटेशन, ग्रेट। प्रेजेंटेशन में कोई फ्लॉ नहीं नेत्रान जी, सिर्फ टाइमिंग का एक बड़ा इशू यहां पर रहा। प्रेजेंटेशन इज ब्रिलियंट, नो डाउट अबाउट इट। सो आइए दोस्तों, कंपटीशन में आगे चलते हैं। द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आई लाइक टू कॉल अपॉन तनवीर जी। यस, तनवीर जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ, यस। Good evening, Tanvir sir. ji, yeah, very good evening. Ready? Yes, sir, I'm ready. All right, please start. Today you speak, tomorrow you will lead. Good evening to one and all who are here. दोस्तों मुझे अभी भी याद है, साल 2000 में हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट कंपटीशन हुआ, जिसमें 8th, 9th, इवन 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया। तो मैं 8th क्लास का एक छोटा सा बच्चा भी एज पार्टिसिपेंट था। दोस्तों मैं पूरी तैयारी करके गया हुआ था, लेकिन अपने से बड़े वहां पार्टिसिपेंट देखकर मैं थोड़ा नर्वस हुआ। और मेरे स्कॉट टीचर जावेद सर मेरे पास आए, उन्होंने मुझे इत्मीनान दिलाया और कहा, तनवीर मुझे उम्मीद है कि आप फर्स्ट पोजीशन लाओगे, जिससे मुझे एक बूस्ट मिला। दोस्तों 3 लड़कों ने बड़ी धुआंधार प्रेजेंटेशन दी, और जब मेरी बारी आई तो मैंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। यस, और आखिर में जब रिजल्ट अनाउंस हुए तो अनाउंसर ने कहा कि सेकंड प्राइज गोज टू तनवीर। दोस्तों मैं स्टेज पे गया और प्राइज अपने हाथ ले रहा था, इतने में मेरे सर भी स्टेज पे आए, उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, वेल डन तनवीर, टुडे यू स्पोक, टुमारो यू विल लीड। तो दोस्तों वो मेरी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट था। मुझे अभी भी याद है, मेरे सर ने मुझे अपने घर लिया और चाय पिलाई, तो मोती समझकर शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरके अनफाल के। तो मैं था आपका दोस्त तनवीर, शुक्रिया सुनने के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तनवीर जी, what a wonderful presentation. I have that trophy also. मेरे पास वो 8th क्लास की ट्रॉफी भी, अभी ये छोटी सी ट्रॉफी पर मेरे लिए बड़ी। Looking very handsome also. Looking very handsome also. Thank you, sir. My pleasure, sir. So 1 minute and 30 seconds. तनवीर जी आपकी टाइमिंग वंडरफुल है, प्रेजेंटेशन भी ऑसम है। ये भी उन्होंने उस टाइम प्रेजेंट की थी, माशाल्लाह, तो मैंने संभाल के रखी है। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू। सो आइए दोस्तों चलते हैं द नेक्स्ट प्रेजेंटर टू द नेक्स्ट प्रेजेंटर। द नेक्स्ट प्रेजेंटर इज मिस्टर मोहम्मद अब्दुल्ला। Kaisen the coach, right? Kaisen the, yes. Abdullah sir, ready? Yes, I'm ready. Okay. Stage is yours. Please start. Morning, respected judge and my dear friends. The story goes back to 20th August 1984 when I was a student of Government Junior College, Secunderabad, and contested the Students' Union President election. And there were 3 more strong candidates against me. In our college, nearly 2,000 students were there, in which only 2% were Muslims. Just 2 days before the election, Hyderabad witnessed a major communal riot. People told me, you cannot win now, but I was confident.
On the day of election, some candidate distributed flowers, some sweets. One candidate booked the Nataraj Theatre, but I did something very simple. I distributed timetable card, and on the back of it, it was written, Rose is for beauty and Abdullah is for duty. That's it. In the evening, results declared I won the election with bumper majority. My supporters celebrated with joy. My father walked onto the college ground for the first time. He hugged me before the 1,000 students and said, I'm so proud of you. That moment has become my happiest moment of life. आज भी जब उस पल को याद करता हूं, एक एनर्जी सी महसूस होती है. नेक्स्ट डे पेपर्स रोट, इस कॉलेज के स्टूडेंट ने नेशनल यूनिटी की एक मिसाल कायम कर दी. थैंक यू ऑल एंड आई एम योर काइसन द कोच. काइसन सर, अब्दुल्ला सर, राइट? जी अब्दुल्ला सर, 1 मिनट एंड 44 सेकेंड्स. टाइमिंग आपका नियर बाय है, बिल्कुल ठीक है, आसपास है. और बहुत बढ़िया, जो बोलता है वही दिखता है. आपकी वो प्रेजेंटेशन में बात दिखी. ग्रेट सर, ग्रेट. तो अब्दुल्ला सर की प्रेजेंटेशन के बाद चलते हैं द नेक्स्ट प्रेजेंटर, मिस्टर सुंदर सिंह. Sundar ji, very good evening. How are you? Good evening, sir. I am very good, sir. I am on travel now, so I will give as far as I can. No issues, no issues. Great, great. Please start. Good morning, my dear friends. How are you all? बात उन दिनों की है जब मैं अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था. हर एक साल अच्छी तरह से पढ़ के एग्जाम क्लियर करके मैं फाइनल ईयर में पहुंच गया. फाइनल ईयर का ऑपरेशन रिसर्च वाली पेपर मैं उतना ध्यान से लिख नहीं पाया. अचानक से मुझे भगवान का याद आया. भगवान, कैसे भी करके मुझे एग्जाम क्लियर करवा दीजिए भगवान. मैं रोज प्रेयर कर रहा था. ऐसे एग्जाम रिजल्ट का दिन भी आ गया. मैं सुबह से बहुत परेशान होकर वेट कर रहा था. उस दिन दोपहर के बाद मेरा फ्रेंड अरुण प्रकाश मुझे फोन करके बोला, अरे तुम पास हो गए यार. आई वॉज जंपिंग विद जॉय लाइक ए किड. पहली बार जिंदगी में, पहली बार मेरा डैड इतना खुशी से मेरे पास आके मुझे एक हग दिया. माय डियर फ्रेंड, लाइफ का एक सीक्रेट बताऊं. विद द हेल्प ऑफ कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क एंड गॉड फेथ, वी कैन अचीव सक्सेस इन every situation we face in our life. Thank you so much for listening to me. This is Sundar Singh. Jai Hind. Thank you. Jai Hind, sir. Presentation, what a crisp presentation. Timing also sharp, 1 minute and 2 seconds. तो presentation भी आपने टाइमिंग भी बिल्कुल नोट करके बनाया था. presentation great, sir. एफर्ट के लिए तालियां. आपने एफर्ट किया कि ट्रैवल कर रहे हैं फिर भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया. एफर्ट के लिए जोरदार तालियां. गुड जॉब. आइए दोस्तों, सुंदर जी की इस प्रेजेंटेशन के बाद चलते हैं द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, मिस्टर ध्यान सिंह. ध्यान सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग सर. टू बोथ ऑफ यू. रेडी सर? यस सर. प्लीज स्टार्ट. सबर अंदर साबरी ताने में जलेन हो निजली खुदाए दे पेत न किसे देन. दोस्तों, बात उस टाइम की जब मेरी पोस्टिंग एज ए ब्रांच हेड रुड़की में हुई. एक कस्टमर मेरे पास आए. उन्होंने मेरे साथ 10 करोड़ का प्रपोजल डिस्कस किया. मैंने उनको रिक्वायरमेंट बताई और वो घर चले गए. वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग उनके पिताजी आए. आते ही मेरे से बहुत नाराजगी से मैंने उनको कहा, सर बैठिए, आइए, आप पानी लीजिए. लेकिन एकदम वो आग बबूला थे, कांप रहे थे गुस्से से. तेनू मैनेजर किने बना देता, मैं तेनू देख लवांगा. तेरी हिम्मत किवें पई मेरे नाल गल करन दी, मेरे बेटे नू तू कह की दिता. पटकते पांव अपना घर चले गए. रात को 10 बजे उनका फोन आता है, मैं अभी आपसे मिलना चाहता हूँ. कहाँ रहते हैं आप? मैं उनको कुछ बता नहीं पाया.
यार बीच में लाइट चलेगी, मैं दोबारा से कर सकता हूँ? कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, सही जा रहे हैं, कंटिन्यू, नो वरीज। नहीं बट कोई यहाँ बात लाइट नहीं, नहीं। कोई इशू नहीं है, हमें दिख रहे हैं आप बिल्कुल। अच्छा अच्छा। हम्म। रात को उनको फोन आया कि मैं अभी आपसे मिलना चाहता हूँ। बार बार उन्होंने फोन किया लेकिन मैंने काट दिया। देन वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे को हेड ऑफिस से फोन आता है कि आपकी कंप्लेंट आई है, आपने कस्टमर को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया। मैं बहुत इरिटेट हो गया, मैंने कहा यार ये क्या बात होगी। देन रीजनल मैनेजर टोल्ड मी वो आ जाएंगे, उनको प्रॉपरली हैंडल कर देना। वही पर्सन अपनी वाइफ को साथ लेके मेरे पास आए और बोले कि मैं रात आपके पास आके क्षमा याचना करना चाहता था अपने बिहेवियर के लिए, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मुझे थोड़ा सुकून मिला और मैं अपने पेशेंस की वजह से वो 10 करोड़ का बिजनेस तो मेंटेन कर ही पाया, और भी उनसे मैंने 50 करोड़ का बिजनेस किया। एंड दैट वाज माय हैप्पीएस्ट मोमेंट इन माय कैरियर। थैंक यू सर फॉर लिसनिंग मी। ध्यान सिंह जी, क्या प्रेजेंटेशन दी है, जबरदस्त। टाइमिंग भी आपका, मैं थोड़ा सा 10 सेकंड को और मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो 1 मिनट एंड 42 सेकंड्स। टाइमिंग भी ज्यादा हो गया। ऑलमोस्ट टू द मार्क है, नहीं ऑलमोस्ट टू द मार्क है। जबरदस्त प्रेजेंटेशन। बहुत बढ़िया ध्यान सिंह जी। मैं हमेशा पार्टिसिपेंट्स को बोलता हूं कि सामने वाले को कमी का महसूस तब होता है जब हम एक्चुअली उस पर रिएक्ट कर देते हैं। और सॉरी सर, अगर आप लाइट चलेगी ना एकदम हाँ, हरा हरा। वो लाइट चली गई, कोई बात। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता था, स्टेज प्रेजेंटेशंस में हम दे रहे हैं और ऑडिटोरियम की लाइट चली गई, बट हम अगर उस पर रिएक्ट कर जाएंगे, अरे लाइट चली गई, अरे ऐसा हो गया, तो ऑडियंस एकदम से वहां पे डिसएंगेज हो जाएगी। तो हम इतना सा बोलते थे, लाइट चली गई कोई बात नहीं, ध्यान सिंह कंटिन्यू करेगा, आइए शुरू कंटिन्यू करते हैं। वो बोल के थोड़ा मोटिवेशन और बढ़ जाता है लोगों का। वो बोल के लगता है नहीं यार प्रॉब्लम आया, लेकिन ध्यान सिंह जी ने प्रॉब्लम को बड़ा पॉजिटिवली वहां पर सॉल्व किया। बट ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्रेजेंटेशन, गुड जॉब। शायद आपने पहले भी ये प्रेजेंटेशन सबमिट की हुई है, मैंने इसके ऊपर फीडबैक भी दिया है। यस सर, यस सर। सो गुड, गुड जॉब। थैंक यू सर। सो आइए दोस्तों, चलते हैं द नेक्स्ट प्रेजेंटर, मिस्टर रविंदर गुप्ता। रविंदर गुप्ता जी, वेरी गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। रविंदर जी रेडी? यस सर। ओके, स्टेज इज योर्स, प्लीज स्टार्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम रविंदर गुप्ता और मैं लुधियाना से हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं पढ़ रहा था। मेरा स्कूल गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था, तो मैं पैदल अप डाउन करने में सक्षम था उस वक्त। 9th क्लास के लिए मुझे जाना था शहर, जो कि गांव से मेरे लगभग 12 किलोमीटर दूर था। ये बात 1991 की है। उन दिनों में संसाधन इतना नहीं हुआ करते थे, गाड़ी मोटर नहीं होती थी, कोई और साधन नहीं था, और पैदल चल के जाना, इतनी दूर 12 किलोमीटर जाना, ये थोड़ा सा चैलेंज था। तो घर में वार्तालाप हो रही थी कि पढ़ाई यहीं पर 8th क्लास तक पढ़ लिए बहुत है, अब यहीं पर रोक दी जाए, क्या करना है, कोई और सुविधा नहीं है तो रहने दिया जाए। फिर एक दिन पिताजी मुझे लेकर गए शहर। वहां पर मुझे ले जाकर एक जनता साइकिल स्टोर पर रोका। वो साइकिल स्टोर आज भी है, मैं याद करता हूँ कभी कभी। अभी हैप्पीएस्ट मोमेंट जो शेयर करने को मिला तो उसमें मुझे जनता साइकिल याद आता है। मेरे पिताजी बोले कि आप बेटा यहाँ से साइकिल चूज कर लो, जो साइकिल आपको लेना है वो आप पसंद करो, और आपको पढ़ाई के आने जाने के लिए, शहर आने जाने के लिए ये साइकिल आप परचेज कर लो। उन दिनों मैंने हीरो साइकिल को परचेज किया और पिताजी ने उनको पेमेंट किया और साइकिल लेकर आए। तो इतनी भयंकर खुशी हो रही थी कि उसको आज मैं महसूस कर पा रहा हूं कि अगर मुझे आज 4 व्हीलर मिल जाए तो शायद इतनी खुशी नहीं होगी जो वो साइकिल लेने के बाद में हुई थी। कहते हैं समय समय पर होते हैं समय समय की बात, समय समय का दिन बड़ा समय समय की रात। थैंक यू दोस्तों, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त रविंद्र गुप्ता। थैंक यू दोस्तों। रविंदर जी, टाइमिंग आपका एक्यूरेटली 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। ग्रेट प्रेजेंटेशन। वाकई में जो कहते हैं ना कि आज बोलने का दिन है, डर छोड़ने का दिन है, जो आवाज अंदर थी आज बाहर निकालने का दिन है, और आज आपने निकाली है। क्या जबरदस्त आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए हैं, जबरदस्त। सो आइए फ्रेंड्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रेजेंटर, डॉक्टर विशाल जैन। Vishal ji, very good evening. How are you? Or I'm audible? Yes, you are audible.
Okay, sir. रेडी? Yes, sir. ऑलराइट विशाल जी, स्टेज आपका है, प्लीज स्टार्ट। Hey, good morning, friends. My identity, डॉक्टर विशाल जैन। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं प्री बोर्ड का एग्जाम दे रहा था और इंडिया पाकिस्तान का मैच था। दोस्तों, मैं उस एग्जाम में फेल हो गया और फेल होने के बाद मुझे डिमोटिवेशन हुआ। मैं कैसे कैसे अपने घर गया, मेरे पिताजी से कहा, हे पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ बह गया था, मैं कर नहीं पाया इस बार एग्जाम में और अगली बार मैं करके दिखाऊंगा। पिताजी ने चिल्लाया मुझ पे कि क्यों, तू सबसे बड़ा बेटा है घर में और तेरे छोटे बेटों पे क्या असर पड़ेगा। मैं दुखी होके अपने क्लास में पहुंचा तो मेरे एचओडी ने सर ने कहा, बेटा तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो बहुत सीरियस थे पढ़ाई में, दिन रात एक करते थे पढ़ाई में, फिर भी तुम हार गए। मैंने सर से कहा, सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। मैंने पेन उठाया और पढ़ाई करके दिखाई और फिर भी मैं कदम कदम चलते हुए अपने रिजल्ट को देखा। कभी मेरा फेल में रिजल्ट तो नहीं है, पर जब मैंने ऊपर जाके देखा तो मुझे दिखाई दिया कि मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। दोस्तों, वो मेरी जिंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट था। और पीछे से सर आके बोले, वेल डन बेटा, तुमने मुझे और मेरे कॉलेज को प्राउड फील कराया। दैट वाज माय हैप्पीएस्ट मोमेंट। और जब भी मैं इस पल को याद करता हूँ तो मैं दर्द हो जाता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। थैंक यू सर। वंडरफुल पावर पैक प्रोग्राम, वेयर पावर पैक प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। विशाल सर, 1 मिनट एंड 26 सेकेंड्स, बहुत बढ़िया सर। वाकई में कहते हैं ना कि शेर जब खामोश होता है जंगल का पता नहीं होता है, लेकिन जब बोलता है तो फैसला हो जाता है। तो बहुत बढ़िया, आज आपकी आवाज में वही गरज आई। ग्रेट। ये सब आप गुरुजी की हेल्प है सर, आप लोगों ने बहुत हेल्प करी। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी टू हेल्प यू। विशाल सर की प्रेजेंटेशन के बाद चलते हैं द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, पिंकी मैम, मिस पिंकी पोद्दार। यस। Good evening, Pinky ji. How are you? Very good evening, sir. Okay. So, Pinky ma'am, ready? Yes, sir. Okay, Pinky ji, please start. Happy Basant Panchami, sir. Happy Basant Panchami. Please start. Just a second. Hi. क्या आपने सोचा है कि एक स्टूडेंट कब एक टीचर बन जाता है? जब मैं क्लास 10th में थी, मेरा पूरा फोकस मेरा स्टडी पे था। उस टाइम when I completed my 10th, that time my maths teacher, सर मैं क्या फिर से स्टार्ट करूं? नहीं, कंटिन्यू मैम। ओके सर। हाय, क्या आपने सोचा है जब एक स्टूडेंट कब टीचर बन जाता है? जब मैं क्लास 10th में थी, दैट टाइम आई ओनली फोकस ऑन माय स्टडी एंड मेरा पूरा फोकस जो था पढ़ाई पे था। उस टाइम पे सर एक्चुअली थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया, मेरा जो है ना पिक्चर मुझे ही दिख रहा है पूरा, इसी वजह से। नहीं मैम, आप हम सबको दिख रही हैं, बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं। आप स्पॉटलाइट पे हैं, इसलिए आप अपने आप को भी आप ही दिखेंगी, इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हाय, क्या आपने सोचा है कि एक स्टूडेंट कब एक टीचर बन जाता है? जब मैं क्लास 10th में थी, मेरा पूरा फोकस मेरी पढ़ाई पे थे और मैं रेगुलर मैथ्स ट्यूशन जाया करती थी। And when I completed my 10th, that time my teacher, maths teacher, जो कि खुद की कोचिंग सेंटर रन कर रहे थे, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप मेरी ही कोचिंग सेंटर में क्लास 6 to 8 के बच्चे को पढ़ा सकते हो। एंड आई हैप्पीली एक्सेप्टेड दैट ऑफर और मैं इसी तरह पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाना भी करने लगी। एंड इस तरह से जो भी अर्निंग होती थी मेरी 11th और 12th की फीस निकल जाती थी उसमें। दैट मेड मी फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट। इस तरह से 12th एग्जामिनेशन के कुछ ही मंथ पहले मैंने कोचिंग छोड़ दी और पूरा फोकस जो है पढ़ाई पर लगाया और मैं फर्स्ट डिवीजन से पास की।
उसके बाद मेरे टीचर ने अगेन मुझे ऑफर किया 12th के बाद कि आप अगेन मेरी कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकते हो एज इस बार उन्होंने मुझे ओनली 2 आवर्स पढ़ाने के लिए 4,000 पे किया। वो 4,000 जब मैंने अपनी मॉम के हाथों में रखा, दैट मोमेंट वाज लाइक मेरी मॉम के आंखों में आंसू आ गए खुशी के। और उस टाइम मुझे फील हुआ कि मॉम ने कहा कि ये मेरा प्राउड मोमेंट है कि तुमने मुझे मेरे हाथों पे आके कुछ अपनी मेहनत का रखा है। So that moment was very happiest and proudest moment of my life. Thank you everyone. Great effort, Good, Pinky ma'am. good effort. Actually, echo इतना क्यों हो रहा था यहाँ पे? वो रूम में होता है मैम, रूम में आपके कोई कुछ ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा होगा या आप ओपन रूम में कहीं पे होंगी, तो दैट्स व्हाई समटाइम That's why थोड़ा बहुत ज्यादा इको हो रहा था जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया। आप दो चीजों से कनेक्ट तो नहीं है, आप लैपटॉप या मोबाइल फोन दोनों से कनेक्ट हैं क्या? नहीं, एक से ओनली फोन है। माइट भी कोई साउंड इश्यू वहां पे, बट वैसे किसी आपका हमारी तरफ इको कुछ नहीं हुआ। इससे पहले कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अभी ऐसा हुआ। नहीं, हमें बिल्कुल क्लियर सुनाई दिया, हमारी तरफ कोई इको नहीं Okay, आता, साउंड वाज क्लियर। टाइम कितना रहा सर? So timing is 2 minutes and 20 seconds. I'm not adding the time जो restart होने में हुआ, तो फिलहाल ये टाइम। चलिए, गुड एफर्ट, गुड एफर्ट। So आइए दोस्तों, चलते हैं द नेक्स्ट प्रेजेंटर मांगीलाल सर। मांगीलाल जी, आप किसी और आईडी से हैं तो मुझे बताइए। ओके, घनश्याम जी, यस घनश्याम जी अवेलेबल। घनश्याम जी, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Good evening, sir. Fine, sir. Thank you. How are you, sir? ग्रेट, टॉप ऑफ द वर्ल्ड सर। तो घनश्याम जी रेडी? Ready, sir. ओके। लहरों से डर कर कश्ती पार होती नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम गौर। बात उन दिनों की है जब सपने बड़े थे, जेब खाली थी और उम्मीदें जिंदा थी। हर सुबह एक ही सवाल होता था, आज कॉल आएगा कि नहीं। कई रिज्यूमे भेजे, इंटरव्यू दिए और कई बार रिजेक्शन मिला। लोग कहते थे कुछ और कर लो, कुछ और सोच लो, लेकिन दिल कहता था थोड़ा और सब्र रख। उन दिनों मेरी रातों की नींद कम हो गई थी, कॉन्फिडेंस डगमगा गया था, लेकिन सपना अभी जिंदा था। मैंने खुद पे बेहतर किया और सीखा, सुधारा और फिर से इंटरव्यू दिया। दिन बीते, हफ्ते बीते, फिर एक कॉल आया, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड। उस पल मैं चिल्लाया नहीं, आंख बंद किया और माँ पापा को याद किया और दिल ने कहा अब संघर्ष की पहली जीत मिल गई है। दोस्तों, वह पल मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल पलों में से एक था। सबसे पहली नौकरी सिर्फ पैसे नहीं देती, यह देती है पहचान, एक काबिलियत। मुझे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। घनश्याम जी, ये प्रेजेंटेशन अभी बनाई या पहले बनाई? पहले बनाई थी सर, कुछ अच्छा मिस हुई है, लाइन और थी। नहीं, बस पूछ रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा था क्योंकि अभी एग्जैक्टली सेम प्रेजेंटेशन हमने सुनी थोड़ी देर पहले, राइट? कोटेशन भी सेम थी, जॉब भी सेम था और माता पिता वाला इंसिडेंस भी सेम था, तो 3 कोइंसिडेंसेस हुए, इसलिए मुझे पूछना पड़ा कि चलिए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गुड प्रेजेंटेशन, गुड जॉब जी। नेक्स्ट प्लीज मांगीलाल जी। जी 1 minute and 20 seconds। घनश्याम जी, बहुत अच्छा टाइमिंग आपका। मांगीलाल जी की मैं प्रेजेंटेशन लेके आना चाहूंगा आपको मांगीलाल सर के सामने। Just a minute। मांगीलाल जी, वेरी गुड इवनिंग।
हाँ सर, नमस्ते सर। मेरा आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर। माफी चाहता हूँ, आपका नंबर इसलिए ढूंढ पाया था, मैं इंग्लिश में नाम ढूंढ रहा था, आपका लिखा हिंदी में था, तो अब जी दिखा सर, जी मुझे। सर, जी सर। जी सर, नमस्ते सर। प्लीज स्टार्ट सर। हेलो सर। जी शुरू प्लीज करूं स्टार्ट सर? प्लीज। जी। हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बात उन दिनों की है जब कॉलेज में स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। पीपी सर ने मुझे भी मोटिवेट किया। मैंने कहा सर, मेरे अंदर हेजिटेशन है, झिझक है, मैं नहीं कर पाऊंगा। बोले कि नहीं, मिलेंगे नहीं मौके दोबारा, तुम्हें अवसरों को गंवाना नहीं है, तुम्हें कोशिशें भी करनी है, और लगेगा अचानक से निशाना नहीं है। उन शब्दों ने मेरे अंदर एक ऊर्जा का संचार किया और मैं भाषण प्रतियोगिता में शामिल हो गया। जब अन्य लोगों के साथ मेरा नंबर आया तो मैंने भी अपना वक्तव्य स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र पर रखा। और उसके बाद तो जब अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय जो मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान थे, उन्होंने विजेता के रूप में मेरा नाम उच्चारित किया तो मैं बहुत खुश हुआ। और उसके बाद जब स्टेज पर मुझे बुलाया गया और स्टेज पर जब मुझे उन्होंने ट्रॉफी दी तो पूरा सदन तालियों से गुंजायमान हो गया। तो उस समय मैं बहुत खुश हुआ और पीपी सर ने मेरे कंधे पर हाथ रख के बोला, मैंने कहा था ना कि तुम विजेता बन सकते हो। वो मेरी जिंदगी का बहुत खुशनुमा पल था। जब भी उन्हें याद करता हूं तो मैं बहुत खुशी महसूस होती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे सुना। मंगलाल सर, आपकी प्रेजेंटेशन टॉप क्लास, 1 मिनट एंड 5 सेकेंड्स, बुल्स आई टाइमिंग, ग्रेट जॉब सर। थैंक यू सर। सो आइए दोस्तों, मांगीलाल सर की प्रेजेंटेशन के बाद चलते हैं द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, डॉक्टर अनिर्बन। डॉक्टर अनिर्बन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी। Can you hear me? Yes. जी, लाउड एंड क्लियर। वेरी गुड इवनिंग सर। So can I start? प्लीज स्टार्ट सर, प्लीज स्टार्ट। Hello, hi, namaskar, welcome friends. Friends, I would like to share with you something which changed my life 30 years ago. Friends, in the year 1993, I got admission for MBBS to become a doctor. And we were 50 students from different parts of India, and we all came together, studied together, and finally we finished our MBBS in the year 1999. From 1999, fast forward to 2020, we all got disconnected. But during the COVID times, we all 50 friends now came together via WhatsApp. From 2020 to 2025, it was my efforts to bring all these 50 big shot, very well placed doctors now all over the world together for a get together. And what happened was, in the month of November, in the year 2025, 2 months back, that all these 50 friends of mine from all over the world, came together for a physical reunion. And that meeting was extraordinary. Wow. We had such a good time. We enjoyed and we made a lot of memories. Friends, the happiest moment came in my life when all these 50 friends of mine came to me, hugged me, embraced me, and said, Anirban, it is only because of you that we had such a great get together. Friends, I felt as if I got an Oscar award. At the age of 50, I felt like I was 20. Friends, thank you very much for hearing me out and sharing my emotions. This is Dr. Anirban, your common man healer from Nasik, Maharashtra. Bye. Thanks for hearing. Amazing presentation, amazing, better than expectation, brilliant shot. सबसे बड़ी बात आपकी यूनिकनेस ऑफ द टॉपिक है ना। मोस्टली पीपल कम फॉर जॉब्स और बच्चा हुआ और फैमिली और हैबिये एंड बट यू केम फॉर अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट हियर ऑफ अ रीयूनियन ऑफ फ्रेंड्स एंड बिग शॉट्स ऑल केम टुगेदर एंड आपने प्रॉप भी बहुत अच्छे से वहां पे एस्टेब्लिश करे। रियली अमेजिंग प्रेजेंटेशन, अमेजिंग, ग्रेट जॉब दैट। अनिर्बन सर, आपका टाइमिंग जो है 1 मिनट एंड 59 सेकेंड, बट व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ स्टोरी।
सो आइए दोस्तों चलते हैं टू द नेक्स्ट प्रेजेंटर, दैट इज मिस्टर अमित बारिक। Amit ji, very good evening. Good evening, sir. Sir, am I audible, sir? Yes, you are audible. Okay. Okay, Amit ji, stage आपका है. Please start. नमस्कार साथियों, ये उन दिनों की बात है जब गर्मी का मौसम चरम पे था। मैं सुबह के 4 बजे एक हॉस्पिटल इमरजेंसी गेट के सामने आगे पीछे टहल रहा था। डॉक्टर नर्सेस आगे पीछे हो रहे थे, चल रहे थे। मैं मोबाइल को बार बार देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, सोच रहा था किसी को कॉल कर लूं, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कॉल करने की। ठीक उसी टाइम पे डॉक्टर मुझे बुलाते हैं केबिन पे। मैं डरा हुआ, सहमा हुआ, मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। उस नर्वसनेस के साथ मैं केबिन पे गया। डॉक्टर मुझे स्माइल देके बोले, कांग्रेचुलेशन, आप पापा बन गए। ये सुन के ना आई एम सो हैप्पी एट दैट टाइम। बल्ले बल्ले सब इस टाइम पे आई एम सो हैप्पी। अपन विश्वास କରି ପାରିବେନି ସେଟା ମୋ ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ସେଟା महत्वपूर्ण दिन। ମୁଁ ନିଜେ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ହବ ବୋଲି, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କଲି ସେ ସମୟରେ। साथियों, ये था मेरा लाइफ का सबसे बेहतरीन बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। जब भी उसे याद करता हूँ मेरे दिमाग में एक स्माइल सा आता है। थैंक यू दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। अमित जी, योर ऑनेस्टी इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। बहुत बढ़िया ऑनेस्ट प्रेजेंटेशन, इमोशन के साथ, ग्रेट। 1 minute and 19 seconds इज द टाइम। टाइमिंग ऑल्सो वेरी बुल्स आई, एक्यूरेट टाइमिंग। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है, गुड। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रेजेंटर, मिस्टर फारूक। फारूक जी, आप किसी आईडी से अवेलेबल हैं, किसी दूसरी आईडी से तो मुझे बताइए। फारूक जी, आर यू अवेलेबल किसी और आईडी से? तो मुझे जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। ओके, फारूक जी के बाद चलते हैं द नेक्स्ट प्रेजेंटर, डॉक्टर देवेंद्र पाल जी। लास्ट टाइम के सुपरस्टार ऑफ कंपटीशन। देवेंद्र पाल जी, आप तो compete कर रहे हैं अपना पुराना टैग बचाने के लिए। अनम्यूट कीजिए सर। यस जी, स्टार्ट। कैन आई स्टार्ट सर? यस। हेलो फ्रेंड्स, माय आइडेंटिटी इज डॉक्टर देवेंद्र पाल सिंह। ये बात उन दिनों की है ਜਦੋਂ मैं यूनिवर्सिटी ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੂਅਲ ਐਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਵੈਂਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਇਵੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਿਸਲ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੜਕੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਾਗਾ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਾਗਾ ਅਸੀਂ ਪਕੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਛਲ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਫਸਟ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਅਰ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ
देवेंद्र सर 145 सेकंड्स। पर्सनल बार आपने और ऊंचा कर दिया है। अब रिकॉर्ड आपका पर्सनल टूटा कि नहीं वो संदीप से बताएंगे आपको। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। टाइमिंग 1 मिनट एंड 42 सेकंड्स। थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट। तो देवेंद्र सर की इस जोशीली प्रेजेंटेशन के बाद चलते हैं द नेक्स्ट प्रेजेंटर, दैट इज मिस्टर अनिकेत। अनिकेत जी अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। Somebody message also, मैं available हूँ. I think is Mr. Farooq or somebody. OnePlus आईडी से है। मैं इनसे अभी कम्युनिकेट कर लूंगा। अनिकेत जी वेरी हेलो गुड सर। इवनिंग। सर आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर, बिल्कुल। ओके अनिकेत स्टार्ट जी, हाँ स्टेज आपका है, टाइम आपका है, प्लीज स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? मैं अनिकेत सिंह। ये बात उन दिनों की है जब मैं 10th क्लास में था। मैं उस समय क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। मेरी टीम एक फाइनल मैच खेलने के लिए गई जहां पे मैं ओपन कर रहा था और लास्ट तक टिका हुआ था। मेरी सारी विकेट गिर गई थी, सिर्फ लास्ट विकेट था। और मेरा जो कैप्टन थे वो मुझे बुलाए और बोले कि तुम्हें ही लास्ट तक टिके रहना है। मैंने कैप्टन से ओके बोला और क्रीज पर गया। वो दिन मुझे अच्छे तरीके से याद है जब वो पंजाबी बॉलर लास्ट ओवर लेकर आया और उसके 6 बॉल में मुझे 8 रन बनाने थे। वो 4 बॉल मुझे कब बीट करा दिया मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। 5वीं बॉल किया, मैंने 2 रन लिया और लास्ट बॉल में 6 रनों की जरूरत थी दोस्तों। वो 6 रन, मैं सच बताऊं कि भगवान से मैं यही बोल रहा था कि हे भगवान ये कैसे बनेगा। फिर वो बॉल डाला और मैं उस बॉल को हिट किया और वो हवा में गया। दोस्तों फील्डर उसके नीचे था। मैं बिल्कुल शॉक रह गया उस समय और वो बॉल बाउंड्री के बाहर जाके गिरी। वो मैच हम लोग जीत गए और हमारी टीम मुझे कंधे पर उठाई, पूरे फील्ड में घुमाया। दोस्तों मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। अनिकेत जी जो पॉजेज आपने लिए मैं वहां पे विजुलाइज कर पा रहा था कि क्या वहां पे रहा होगा, किस तरह आपने सिक्स मारा। गुड, ग्रेट प्रेजेंटेशन। समय भी आपका बहुत एक्यूरेट है, 1 मिनट एंड 28 सेकेंड्स। ग्रेट जॉब सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों अनिकेत जी की प्रेजेंटेशन के बाद चलते हैं तो मिस्टर फारूक के पास। फारूक जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। रेडी सर फारूक जी? सर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेट ग्रेट। फारूक जी टाइम आपका स्टार्ट करेंगे जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे। स्टेज आपका जी। है, प्लीज स्टार्ट। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त एमडी फारूक और आज मैं हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों ये उन दिनों की बात है जब मेरी लाइफ में एक ऐसा पल आया जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता। मुझे कोई लॉटरी नहीं लगी, मुझे कोई शील्ड नहीं मिला और मुझे कोई कबीर का खजाना नहीं मिला। वो पल था जब मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ। उस दिन हॉस्पिटल के बाहर मैं काफी नर्वस और एक्साइटेड दोनों था। डॉक्टर ने आकर जैसे ही गुड न्यूज दी, मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब मैं पहली बार अपने बच्चे को गोद में उठाया, दिल ने कहा दिस इज रियल हैप्पीनेस। उस छोटे से चेहरे को देखा तो मुझे लगा मेरी दुनिया अब कंप्लीट हो गई। उस मोमेंट ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अनकंडीशनल लव का सही मतलब सिखाया। आज भी उस पल को याद करता हूं तो लगता है दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर लिस्टनिंग टू मी। टेक केयर।
फारूक जी 1 minute and 25 seconds, समय बहुत एक्यूरेट है आपका, वेरी गुड, सिंपल वर्ड्स एंड ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मैसेज, ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलते हैं अगले पार्टिसिपेंट की तरफ, दैट इज मिस्टर नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी वेरी गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू सर? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो नरेंद्र जी मैं आपका टाइमर स्टार्ट करूंगा जैसे आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी, समय आपका है, स्टेज आपका है, प्लीज स्टार्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मैं सरकारी नौकरी की तलाश में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करता था और अपनी तैयारी को कंटिन्यू किए हुए था। इस दौरान मेरी शादी भी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए और एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि मेरे पिताजी भी इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, इन कारणों से मैं ये नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। इस प्रकार की समस्याओं से घिर चुका था। दोस्तों, मैंने अंतिम रूप से सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया और रिजल्ट का दिन आया। मैंने देखा रिजल्ट मेरी उम्मीद से ऊपर था, क्योंकि मुझे लगा मेरा सिलेक्शन होना नहीं है, तो मैंने ईश्वर को साक्षी मान अपने रिजल्ट को देखना चाहा। मैंने देखा कि मैं जो रिजल्ट देख रहा हूं वो रोल नंबर मेरा ही है। दोस्तों, मैंने रोल नंबर को बार बार देखा और दोस्तों वो रोल नंबर मेरा ही था। दोस्तों, वो मोमेंट मेरी जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था, क्योंकि पूरे परिवार से, माता पिता से, गुरुजनों से, रिश्तेदारों से मुझे भर भर के बधाइयां आ रही थी। आज भी जब मैं उस पल को याद करता हूं तो मेरे आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जी 1 minute and 29 seconds, बहुत बुल्स आए, एकदम टाइमिंग, सटीक टाइमिंग एकदम। और आज आपने अपनी प्रेजेंटेशन में जिया है, एकदम प्रेजेंटेशन को जिया है, ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू। तो नरेंद्र जी की इस प्रेजेंटेशन के बाद चलते हैं टू द नेक्स्ट प्रेजेंटर, दैट इज श्लोक जिंदल, मिस्टर श्लोक जिंदल। श्लोक जिंदल अवेलेबल तो बताइए किस आईडी से हैं। ओके, तो चलते हैं अगले पार्टिसिपेंट की तरफ, दैट इज मिस्टर मुशीर। मुशीर जी अवेलेबल? I think Mushir has already been done, right? Okay, okay. Right. So next participant, that is Mr. Shivam. सर, आई एम ऑडिबल? Yes, you're audible. Very good evening, sir. जी सर, वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं आज बसंत पंचमी की पूजा का दिवस है, तो माँ सरस्वती की कृपा सभी पर बनी रहे, क्योंकि हम सभी को जो वाक शक्ति है ये माँ सरस्वती की कृपा से मिलती है। तो सभी को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं। गुड इवनिंग दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं घुड़साल से निकला और घुड़साल से निकलकर फूलों की बगिया में पहुंचा। उड़ती तितलियों को देखकर मेरे दिल में गुदगुदी हुआ करती थी। तो उन दिनों मेरे कॉलेज में 3 चीजें बड़ी फेमस हुई, एक मेरे लंबे बाल, एक मेरी सीवीजी बाइक और एक मेरी बाइक का 9211 नंबर। तो दोस्तों, मेरी बाइक की सीट के पीछे कितनी लड़कियां बैठी इसका काउंट तो मुझे भी याद नहीं रहा अब, लेकिन मेरे जितने मिलने वाले, जितने मेरे दोस्त होते थे, वो सब बोलते थे कि ये लड़का जरूर लव मैरिज करेगा। तो दोस्तों, उन दिनों यूं समझो कि 2002 में मेरी माता जी का देहांत हो गया। बस अब यहां से शुरू होता है मेरा दर्द। ये दर्द वही समझ सकते हैं जिन्होंने माँ बाप को खोया होगा। तो दोस्तों, यहां समझो कि जैसे मेरी कुंडली में कोई काल सर्प दोष लग गया हो। अब मुझे घर के सभी काम करने पड़ रहे हैं, झाड़ू पोछे से बर्तन और बर्तन से खाना बनाना, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक ब्लाइंड पर्सन थे। तो दोस्तों, अब मेरे पिताजी ने मुझे 2003 में बोला कि बस बहुत हुआ, अब तू शादी कर ले। तो पिताजी की फिक्र मिटाने को हाँ कर दिया मैंने एक अनजान रिश्ता निभाने को।
तो 22 जून 2003 को मेरी शादी हो जाती है। और समझिए कि जैसे कि मेरे घर में देवी का आगमन हुआ हो, देवी के आगमन होते ही उसने घर का पहले दिन से ही हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी कि सारे काम को संभालना शुरू कर दिया। तो सिर्फ मेरी ही नहीं, ये मेरे परिवार की भी हैप्पीनेस थी। इस हैप्पीनेस को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। मैं आपका दोस्त शिवम ठुकराल, मुझे सुनने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। शिवम जी, स्टेज और प्रेजेंटेशन में आपके शब्द आने से पहले आपका कॉन्फिडेंस आ गया था। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत बढ़िया। टाइमिंग भी आपका है एंड हैंडसम लग रहे हैं आज बहुत। पहली बार आपको सर, ये मैंने जो आपको प्रेजेंटेशन दी है, ये बिल्कुल अपनी रियल लाइफ की प्रेजेंटेशन दी है, कहीं कोई उसमें बनावटी नहीं है। माय फादर इज ब्लाइंड पर्सन, और जब मैं 20 साल का था तो मेरी माताजी एक्सपायर हो गई थी। नहीं, बट यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे। आपका बैकग्राउंड, आपकी लुक्स, एवरीथिंग, और बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड मैंने आपको बताया ही था, मैं जापान से सीधा आया, अपना कोट पैंट ऑफिस मंगाया, यहाँ आकर के बैठ के प्रेजेंटेशन दिया। अब यहाँ से 1 घंटा ड्राइव करके घर जाऊंगा। चलिए, ग्रेट एफर्ट, वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू जी। और मुझे पूरा विश्वास है जो आपने मेहनत करी उसका रिजल्ट आपको पक्का मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल। मतलब मेरा एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपको राउंड 2 पे देखना चाहूंगा, और आपने उसको मेरे को निराश नहीं करा। ऐसा नहीं लगा कि यार मेरी गलती हुई मुझसे कि राउंड 2 पे क्यों लेके आए। आपने जस्टिफाई किया राउंड 2 को। बेटर, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर। एंड व्हाट वाज माय टाइमिंग सर? 1 minute and 32 seconds। वेरी नाइस। राइट सर, थैंक यू। सो आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ। और इत्तेफाक से ये हमारे कंपटीशन की लास्ट पार्टिसिपेंट भी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन आने वाली आपके सामने। बुलाते हैं शालिनी मैम को। शालिनी मैम, वेरी गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, sir. Thanks for keeping me in the last, sir. जी प्लीज। Thank you, sir. ऑलराइट मैम, स्टेज Shall I आपका है। start? यस हाँ जी, shall I start, sir? प्लीज स्टार्ट। A very happy birthday to everyone. दोस्तों, मैंने आपको हैप्पी बर्थडे क्यों बोला? क्योंकि आज मैं आपके सामने अपने जीवन का एक बहुत ही प्यारा बर्थडे शेयर करने वाली हूँ। That was a special birthday. स्पेशल क्यों था? क्योंकि उस दिन मेरा 50th बर्थडे था। हमेशा की तरह लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे और फोन कॉल्स कर रहे थे, एंड आई वाज आल्सो बिट एक्साइटेड। तभी मेरी डॉटर ने मुझे कॉल किया एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड, और मैंने कि मम्मी आप जल्दी से मैसेज अपना देखो, फोन खोलो। मैंने जैसे ही अपना उसका मैसेज देखा, फोन खोला, तो दोस्तों मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था और मेरे हाथ एकदम कांपने लगे और मेरी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। एंड बिलीव मी, इट वॉज अ एयर टिकट टू मलेशिया। जैसे मुझे लगा कि वो मुझे कह रही हो कि मॉम यू गिव मी विंग्स एंड नाउ इट्स योर टर्न टू फ्लाई। वो पल सबसे प्यारा पल होता है पेरेंट्स के लिए, जब बच्चे आपके लिए प्लान करते हैं। हम हमेशा बचपन से ही अपने बच्चों के लिए प्लान करते हैं, लेकिन जब बच्चे आपके लिए प्लान करते हैं तो आई कांट टेल यू हाउ इट वॉज फॉर मी, एंड आई वॉज रियली ब्लैंक। और हमने मलेशिया का ट्रिप एंजॉय किया एंड हैप्पीली एवरीथिंग वेंट वेल। दोस्तों, इस इंसिडेंट्स के थ्रू आई वांट टू गिव यू अ मैसेज दैट यू मस्ट एम्पावर योर चाइल्ड if you want to enjoy your future. So this was the presentation by your friend Shalini. Thanks for listening to me. Thank you. Well done, बहुत अच्छा। शालिनी मैम, वाकई में बहुत ही एक जबरदस्त। आज मैंने पहली बार आपको एनर्जेटिक देखा है, अदरवाइज आप थोड़ा सॉफ्ट टोन में बात करते हैं, बट यू आर अमेजिंग टुडे। ब्रिलियंट जॉब डन, वेल डन, वेल डन। Thank you, sir. Thank you, sir. लास्ट में थोड़ा सा फंबल मार गए, बट ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। वंडरफुल। So 1 minute and 41 seconds, शालिनी मैम आपका टाइम। तो ग्रेट इमोशंस मैम। So guys, it was a brilliant competition, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन रहा। It was an amazing। कुछ लोग बोल रहे हैं हमारा चांस नहीं आया। रविंद्र जी, ये कंपटीशन राउंड है, ये कंपटीशन होता है जो 3 से 4 महीने में सिर्फ एक बार आता है। ये प्रैक्टिस सेशन नहीं है, राइट? इट इज नॉट अ प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन में आपको रेगुलर मौका मिलता है, आप वहां पे पार्टिसिपेट कीजिएगा। हमारी टीम, हमारे कोचेस आपको हेल्प करते हैं, शजी जी हेल्प करते हैं।
फिर आप प्रेजेंटेशन ग्रुप में सबमिट करते हैं। बट एक चीज मुझे दोस्तों बोलना चाहता हूं मैं, वन थिंग आई वांट टू ऐड, मोस्ट ऑफ यू जिन लोगों ने अपने आप को प्रेजेंट किया, मोस्ट ऑफ यू वर रियली ब्रिलियंट। ऐसा लगा, मुझे फील हुआ कि आपने कंपटीशन को सीरियस लिया। कई बार लोग कंपटीशन को सीरियस नहीं लेते हैं, चलता है, हो जाएगा, एंड मूवमेंट के ऊपर तैयारी करते हैं, लास्ट में तैयारी करते हैं। बट यहां मैंने देखा कि पार्टिसिपेंट्स ने हर चीज को सीरियस लिया, चाहे आपका बैकग्राउंड हो, आपके कपड़े हो, आपका स्टाइल हो, आपका टाइमिंग हो, आपका नरेशन हो, एवरीथिंग वाज डिजाइन्ड फॉर दिस कंपटीशन। दिस वाज द बेस्ट थिंग। ये मुझे बेस्ट लगा एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आप जीते या ना जीते राउंड 2 में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप राउंड 2 में विनिंग है या सुपरस्टार नहीं बनते, फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्वियसली कम लोग जीतेंगे, फर्क इससे पड़ता है कि आप आए, आपने परफॉर्म किया। क्योंकि जब आप एक बार ऐसे परफॉर्म करते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस पीक पे लाइफ में दोस्तों चला जाता है। Once you participate in competition, your competition goes very, very high, and that is very, very important. राइट कुछ लोग चैट बॉक्स में कह रहे हैं कि सर मेरा नंबर नहीं आया। मैं उन्हें बताना चाहूंगा, रविंद्र जी खासकर आपको मैं फिर बोलना चाहूंगा, ये कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं है, इट्स नॉट अ प्रैक्टिस सेशन, ये कंपटीशन है। और यहां पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जीतना होता है राउंड नंबर 1 पे। आपको अपने आप को साबित करना होता है सीपीएस मास्टरी के अंदर। 100 लोगों में से ये 30 लोग चुने गए थे। 100 लोगों ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, 100 लोगों ने अलग अलग ग्रुप्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था। उसमें से 30-32 लोगों को हम लोगों ने चुना राउंड 2 के लिए। अब इसमें से कुछ लोग सुपरस्टार्स बनेंगे, जिन्हें सर्टिफिकेट तो सबको मिलेगा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बट सुपरस्टार सर्टिफिकेशन होगा और उनकी चाय मीट होगी मेरे साथ। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो नए पार्टिसिपेंट्स भी हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले ज्वाइन किया, या पुराने आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं कुछ समय से, याद रखिएगा कंसिस्टेंसी गिव यू रिजल्ट्स। अगर ये स्पीकर्स यहां पहुंचे, ये स्पीकर्स पहले दिन ऐसे नहीं थे, 3 महीने पहले ये स्पीकर्स ऐसे नहीं थे। इन्हें बहुत रगड़ा गया इन्हें बहुत पॉलिश किया गया, इनकी अंतरात्मा को झिंझोड़ा गया, इनको नेगेटिव फीडबैक दिए गए, इनको समझाया गया, बताया गया, इनको बहुत सारी चीजें करी गई इन सबके साथ। तब जाके 2 महीने में 3 महीने में ऐसा प्रोडक्ट निकलता है, ऐसे लोग निकलते हैं, ऐसे स्पीकर्स पॉलिश होकर निकलते हैं। आप जो अभी नए ज्वाइनिंग है, आप भी यहां तक पहुंच सकते हैं और इजीली पहुंच सकते हैं। बट आपको हमारी गाइडेंस, जो फीडबैक्स मिलते हैं, जो सेशंस हम कंडक्ट करते हैं, उनको पकड़ना है, उनकी बारीकियों को साथ में लेके चलना है। अगर आपने हर एक्टिविटी करी, मेरे हर फीडबैक के ऊपर काम किया, मैं वादा करता हूं, मेरी गारंटी हमेशा रहती है कि 3 महीने में 4 महीने बाद आप यहां पे खड़े होके प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे एंड यू विल बी विनिंग द राउंड 1 कॉम्पिटिशन एंड राउंड 2 कॉम्पिटिशन। मैं था आपका कोच संदीप परेरा। इसका रिजल्ट मैं अनाउंस करूंगा, एक बार हम कैलकुलेट करेंगे, सबके टाइमिंग्स को देखेंगे, आपका स्कोर देखेंगे, आपकी प्रेजेंटेशंस देखेंगे, दोबारा रिकॉर्डिंग्स को हम लोग देखेंगे 2-3 बार, और आपके रिजल्ट्स हम अनाउंस करेंगे अगले सेशन में। आपको पता होगा इस हफ्ते सेशन हमारा मंडे नहीं है, 26 जनवरी है, सेशन हमारा थर्सडे है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ग्रेट दैट ऑल यू पार्टिसिपेटेड। कॉम्पिटिशन का रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगा, रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगा। मिस्टर मुशीर, मैं था आपका कोच संदीप पटेरा, और हमारे होस्ट मिस्टर शरी को भी थैंक यू सो मच कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस पूरे इवेंट को होस्ट किया। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आपसे मिलूंगा अब सीपीएस के लाइव सेशन के अंदर। तब तक के लिए मैं था आपका कोच संदीप पटेरा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, गुड नाइट एवरीवन।